अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। 1990s एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी डेकेड था ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली फॉर टोयोटा। टोयोटा ने पूरे दुनिया को शॉक किया था 80 सीरीज़ के साथ, विच वाज आल्सो नोन एज बुरबुजा इन वेनेजुएला, जिसका मतलब था बबल। बिकॉज 80 सीरीज़ के डिज़ाइन एस्थेटिक्स इतने प्यारे थे, इतने मॉडर्न लुकिंग थे, कर्वी फेंडर्स, लॉट्स ऑफ कर्व्स इन द बॉडी, इंटीरियर इंतहाई लग्जूरियस, सस्पेंशन पहली दफ़ा लैंड क्रूज़र में कॉइल स्प्रिंग्स फ्रंट एंड बैक। और 1990 में 80 सीरीज़ के साथ इन्होंने डीजल इंजन भी लॉन्च किए हैं, एक 1H DT इनलाइन 6 4.2 लीटर टर्बो डीजल और एक 1HZ जो कि आज तक प्रोडक्शन में है, इनलाइन 6 4.2 लीटर नॉन टर्बो डीजल। और पेट्रोल जो वेरिएंट था वो 3FE 60 सीरीज़ से कैरी फॉरवर्ड किया था, जो 6 सिलेंडर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन पेट्रोल इंजन था। 1992 में फिर इन्होंने एक फीचर लॉन्च किया है, पार्ट सेंटर डिफरेंशियल लॉक उसे कहते हैं। आपकी गाड़ी जो है, इसके ट्रांसफ़र केस में सारा कमाल है। मेन ट्रांसमिशन तो वही थी, ट्रांसफ़र केस उन्होंने इस तरह का डेवलप किया था कि जो ऑल टाइम 4x4 हो गाड़ी में, ऑल व्हील ड्राइव इन अदर वर्ड्स। तो वो फ्रंट एंड बैक व्हील्स को 60% बैक 30 और 40% फ्रंट पावर ट्रांसफ़र था उसका। सेंटर डिफ लॉक आप कर लें तो आप ऐसे समझे जैसे आपने H4 का बटन दबा दिया या लीवर से आपने एक्टिवेट कर दिया। तो वो 4 व्हील ड्राइव का सिस्टम उसमें वो था, एनी टाइम आपके फ्रंट और बैक व्हील्स को पावर जारी होती थी। और जो पार्ट टाइम ट्रांसफर केस था, जो ओरिजिनली लैंड क्रूज़र में पहले भी था, वो एज एन ऑप्शन अभी भी था, GX वेरिएंट्स में आता था, और जो हाई लेवल ट्रिम्स थे उनमें एज एन ऑप्शन उन्होंने ऑफर की थी। फिर 1993 में एक सिग्निफिकेंट चेंज हम देखते हैं उसमें, जो 3FE पेट्रोल था उसको रिप्लेस किया गया था 1FZ FE के साथ, 24 वॉल्व 6 सिलेंडर EFI पेट्रोल इंजन। तो इट वाज वेरी फ्यूल हैवी जस्ट लाइक ऑल टोयोटा पेट्रोल इंजन्स, लेकिन पावर वाइज और रिलायबिलिटी वाइज काफ़ी इंप्रूवमेंट थी और काफ़ी कामयाब इंजन था। अभी भी लोग पसंद करते हैं हु कैन अफोर्ड पेट्रोल। वो एक रनिंग जोक है कि अगर 1FZ आप रख रहे हैं तो एक पेट्रोल स्टेशन भी आप साथ रखेंगे उसके। तो इसके अलावा ब्रेक रोटर्स उन्होंने बड़े कर लिए थे, गाड़ी हैवी है तो ज़्यादा स्टॉपिंग पावर उसको चाहिए थी, तो दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल अपग्रेड। स्लाइटली लॉन्गर व्हील बेस, ये काफ़ी नोटिसेबल नहीं होगा, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन व्हील बेस उन्होंने बहुत थोड़ी सी स्लाइटली लंबी कर ली थी। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक डिफ लॉक्स हैं, 60 सीरीज़ में केबल लॉकर्स आए थे जो मैकेनिकल थे, केबल ऑपरेटेड, और इसमें 1993 में फ्रंट एंड बैक इलेक्ट्रॉनिक डिफ लॉक्स इंट्रोड्यूस कराए थे उन्होंने। डिफ लॉक्स गेम चेंजर है ऑफ रोड वर्ल्ड में। अगर आपको डिफ लॉक्स वाली गाड़ी मिल रही है तो इट्स अ नो ब्रेनर कि आप उसको स्किप करें अगर अच्छी बार्गेन मिल रही है आपको। इसके अलावा एक दूसरा छोटा सा डिफरेंस था, रेफ्रिजरेंट जो कंप्रेसर में AC की गैस यूज़ होती है, पहले R12 यूज़ हो रही थी और 1993 के बाद उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड R134 यूज़ करना शुरू कर ली थी। वो थोड़ी एडवांस है, थोड़ी कूलिंग में बेहतर है वो गैस। इसके बाद आते हैं 1995 पे, जब फेस लिफ्ट हुआ था 80 सीरीज़ का। फेस लिफ्ट में ये है कि ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, आगे ग्रिल पे टोयोटा लिखा होता था इन बोल्ड लेटर्स, उसको रिप्लेस कर लिया था टोयोटा के समब्रेरो हैट लोगो के साथ। इसके अलावा अंदर डैशबोर्ड में भी इंप्रूवमेंट आई थी। पहले एक ज़रा रेट्रो किस्म का डिज़ाइन था, फिर उन्होंने चेंज करके थोड़े मॉडर्निस्टिक टच उसमें ऐड की थी डैशबोर्ड में। और 1995 में 1HD FT दी 24 वॉल्व वर्जन ऑफ दी 1H DT, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और टोयोटा का आखिरी, मैं कहूँगा आखिरी सबसे पावरफुल और रिलायबल मैकेनिकल टर्बो डीजल इंजन, इसलिए कि इसके बाद जो है वो सारे EFI इंजन्स पर आए हैं। तो 1HD FT यू कैन कॉल इट द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और 1996 में फिर ढाका रैली में टोयोटा ने एंट्री की है और फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन स्टॉक कैटेगरी में 80 सीरीज जीत के आई है। इट ब्रॉट द ट्रॉफीज बैक होम। इससे इसकी रिलायबिलिटी और ओवरऑल इंटरनेशनल रेपुटेशन और ज़रा सॉलिडिफाई हो गई थी वर्ल्ड में। लोगों ने और इसको पसंद करना शुरू किया कि डाकार जो है इट टेक्स क्वाइट अ हैवी टोल ऑन द व्हीकल, और स्टॉक कंडीशन में एक भी नहीं बल्कि 2 पोडियम पोजीशंस टोयोटा ने इन द सेम ईयर सिक्योर किए हैं। इसके अलावा 1996 में लेक्सस के LX वेरिएंट लॉन्च हुए थे नॉर्थ अमेरिका में, LX 450 जो 80 सीरीज़ के लेक्सस वेरिएंट था। पेट्रोल इंजन ओनली, ऑटोमेटिक, क्रीचर कंफर्ट्स, क्लाइमेट कंट्रोल, जो भी आप सोच सकते हैं सारे फीचर्स उस लेक्सस में मौजूद होते थे, इसलिए वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी थी लैंड क्रूज़र से। 1997 जो है वो था 40th एनिवर्सरी एडिशन और कलेक्टर्स एडिशन का ईयर। ये जो है इसमें लेदर सीट्स, ऑटोमेटिक, क्लाइमेट कंट्रोल और कलर वेरिएशंस, थोड़े से डिफरेंट कलर्स,
जो कलेक्टर एनिवर्सरी एडिशन थी वो सिर्फ 2 कलर्स में आई थी, एक एमरल्ड ग्रीन था और एक थोड़ा रेड का एक शेड था, डार्क सा। और ये एक काफ़ी वेल नोन फैक्ट नहीं है कि 2007 तक 80 सीरीज़ की प्रोडक्शन जो है वो रही है दुनिया में। 1997 में जापान और बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड इट वाज डिसकंटिन्यूड एंड रिप्लेस्ड बाय द 100 सीरीज़। लेकिन 2007 तक टोयोटा बुरबुजा वेनेजुएला में प्रोडक्शन में रही थी। उसके बाद फिर 200 सीरीज़ प्रोडक्शन में आई है मेन लाइन। So thank you for watching Overland Pakistan. I hope you enjoyed this episode. सिर्फ 7 years से cover करना था, it was quite short. And stay tuned for the 100 series episode on the next weekend. Thank you.